मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आप संवैधानिक संस्था को अपमानित करने वाले के साथ खड़े हैं या संवैधानिक संस्था के विश्वसनीयता समाज में रहे इसके साथ खड़े हैं। ये दो पथ दोहरा खेल खेलना समाज के लिए घातक है। हमेशा स्पष्ट नीति होनी चाहिए। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय न्यायालय के फैसले पर कहाँ सहभागिता है, कहाँ संलिप्तता है। माननीय न्यायालय का जजमेंट पर जो व्यक्ति अंगुली उठा रहे हैं, संवैधानिक पद पर क्या बैठने के योग्य हैं? वो संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, उसके संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को घटाने का काम न करे। आपकी अपनी करनी आज 2 वर्ष में सदस्यता जाने की बात पर मुहर किसने लगाया था? कांग्रेस के पीरियड में यह व्यवस्था आई थी। लोग उस समय मांग किया था कि 5 वर्ष रखा जाए, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। और आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो छटपटाहट हो रही है। ये तमाम लोग जिनका भ्रष्ट आचरण और मानसिकता है, भ्रष्टाचार पर जब प्रहार होता है, इनके व्यवहार पर जब प्रहार होता है, सामाजिक सद्भाव और ताना बाना पर जब ये चोट करते हैं, नकारात्मक बात को बोल करके, इसको जब संज्ञान में माननीय न्यायालय लेता है तो जनता को भ्रमित करने का ये खेल खेलते हैं। जनता समझती है ये 90 के दशक का बिहार नहीं रहा, ये बिहार 21वीं सदी का है, जहां 2/3 आबादी हमारा डिजिटल साक्षर है। और ये डिजिटल साक्षर नौजवान विकास के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है। जो लोग भरमा रहे हैं, जातीय भावनाओं को भड़का करके सहानुभूति लूटने का और वातावरण को दूषित करने का, संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करके जनता के बीच सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कतई सहानुभूति नहीं मिलेगी। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन में हमारे माननीय अवधेश बाबू और जीवन कुमार जी दोनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हम लोग उनके पक्ष में लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि बिहार में एक नए बदलाव के लिए दोनों को जिताइए, क्योंकि आज जो सरकार में आए हैं, फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, और जहां शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठी बरसा रहे हैं, लाखों लोग आज रोड पर घूम रहे हैं, वित्त रहित हो या लाखों हमारे स्नातक रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। और आज बिहार सरकार के अंदर अलग अलग विभागों को मिलाकर 7 लाख से ज़्यादा पद खाली है। हर विभाग के अंदर 50% से भी कम लोग हैं। सरकार ने इसको स्वीकार किया है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, उस समय जो प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया को भी कहीं न कहीं रोका जा रहा है। ये चुनाव के करीब ले जाना चाहते हैं और नियमावली में संशोधन के नाम पर जो शिक्षा मंत्री बार बार गलत बयानबाजी किए कि हमने हस्ताक्षर कर दिया है, और उनके ट्वीट करने के बाद आज कई कैबिनेट का बैठक हो चुका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर
मंत्री पर आक्षेप किया कि कोई भी गोपनीय बात आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं इन दोनों का विरोधाभास स्पष्ट कर रहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। और हमारे बिहार के शिक्षा की बदहाल स्थिति है। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव इनके शिक्षा को बर्बाद किए और छोटे भाई नीतीश कुमार शिक्षक को परेशान किए। और शिक्षा और शिक्षक दोनों की बर्बादी में इन दोनों की बड़ी भूमिका है। ये दोनों हमारे उम्मीदवार जीत कर जाते हैं। बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में बनेगी, एक नए माहौल का शुरुआत होगा। ये 2024-25 का भी संदेश देगा और जनता के रुख और इनका जो अपराध भ्रष्टाचार की गंगोत्री का वातावरण बनाने में भूमिका निभा रहे हैं, उनसे भी मुक्ति का संदेश जाएगा। तो हम लोग आह्वान करने आए हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, अपराध से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। ये दुखद दुर्भाग्य रहा कि माननीय नीतीश कुमार जी जहां से बिहार अपराध भ्रष्टाचार से, महामारी से मुक्ति प्राप्त करके आगे बढ़ा था, बैक गियर लगाकर फिर वहीं पर ही ले जा रहे हैं। और आज तो स्थिति हद से बदतर हो गई है कि आप शैक्षणिक वातावरण में पूरी तरह से अराजकता, हमारे बेरोजगार नौजवान हताश और निराश, विभाग के अंदर, प्रखंड से जिला के अंदर और मंत्रालय तक भ्रष्टाचार चरम पर, कोई सुनने वाला नहीं, सदन के अंदर सही जवाब देने वाला नहीं, ये वातावरण बन रहा है। इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से बदलाव का एक बड़ा संकेत जाएगा और इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, सभी बुद्धिजीवी और सभी बिहार के आने वाले पीढ़ी के अंदर एक बदलाव का, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए शुभारंभ इस मगध की धरती और इस पवित्र विष्णु पद के पवित्र इस माटी से शुरू हो। इसका संकेत पूरे बिहार के अंदर जाएगा और ये हम निवेदन आग्रह करने आए हैं, क्योंकि शैक्षणिक वातावरण की पवित्रता को नष्ट करने में दोनों भाई का जिस तरह से भूमिका रहा और अब जिसके अंदर व्यवस्था गई है, वो माननीय मंत्री जी का शिक्षा पर ध्यान कम है और वो जंगल राज के पुरोधा भी रहे हैं। वो अराजकता के वातावरण बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये बदलाव जरूरी है। महागठबंधन के लोग ये महाठगबंधन की वातावरण में सिर्फ कुर्सी के लोभ के लिए समझौता किए हैं और महाठगबंधन के लोग कभी भी एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण, नौजवानों को रोजगार का अवसर का मौका नहीं देगा। आज जो भी निकल रहा है वातावरण में, वो बता रहा है कि नियुक्ति में किस तरह से भाई भतीजावाद और पैसे का, डाक बरहुअल का खेल के लिए आज पहले के निकले हुए विज्ञापन को रद्द किया जा रहा है। सदन के अंदर भी मामला उठा है, चाहे अभियंता का मामला हो। आज एक भ्रष्ट पदाधिकारी जिस डीजीपी पर, आप ही के यहाँ एसएसपी आदित्य कुमार जो थे, और उनका ये खेल, इनका भ्रष्टाचार का मामला 3-4 महीने से फरार चल रहे हैं। पदाधिकारियों पर कार्रवाई सरकार की कम गई है। पदाधिकारी पर ही नहीं, स्पीडी ट्रायल जो चल रहा था
निगरानी का मॉनिटरिंग जो चल रहा था वो सब ठहर गया है बिहार के अंदर। भ्रष्टाचारियों पर दबिश बंद हो गई है। अब ये सरकार एन केन प्रकारेण एक दूसरे को ठगने में, कोई प्रधानमंत्री का सपना, कोई मुख्यमंत्री का सपना, और जब इनका भ्रष्टाचार का मामला खुलता है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सपना छोड़ करके 5-5 विभाग के मलाई खाने में अपना पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे सभी मतदाताओं से कि बिहार 32-33 साल से बड़े भाई छोटे भाई के जिस नीति के तहत बर्बादी से आबादी की ओर बढ़ा और फिर बर्बादी की ओर ले जा रहा है, उससे एक बड़ा परिवर्तन आपके स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे माननीय अवधेश बाबू को और जीवन जी को अपना पूरा समर्थन देकर आप नए बिहार का पहली ईंट रखने का काम करें। यही आग्रह के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच और मतदाताओं के बीच आया हूं और बिहार के अंदर भी एक बड़ा बदलाव का शुभारंभ इस चुनाव से प्रारंभ होगा। कितना शिक्षा का भला करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे स्नातक क्षेत्र के माननीय अवधेश बाबू पहले से विधान परिषद के रूप में और सभापति के रूप में और लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीति पर काम किए हैं और जनता के हित में वो पूरी तरह से समर्पित हैं। और जीवन जी का भी भारतीय जनता पार्टी के नीति के तहत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों को अवसर देता है और जो इस संकल्प को सबका साथ सबका विकास और राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने का जिसके मन के अंदर संकल्प है, उनकी सफलता सुनिश्चित है। का असर भी इस बार देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार उससे बेहतर इसलिए होगा कि आज जिस राजद के लोग विपक्ष में बैठ के बड़े बड़े सपना को लोगों को जगा रहे थे, अब बड़े सपना में घुमा रहे थे, आज सत्ता में बैठकर 10 लाख को नौकरी देंगे कहाँ गया? समान वेतन की भाव कहाँ खत्म हो गया? जदयू की मंशा तो बीजेपी पहले भी दबाव डालती थी। आप लोग देखते होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते सदन में इससे संबंधित वित्त रहित का मामला हो, शिक्षक से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित विषय पर हम लोग प्राथमिकता के साथ लोगों को अवसर देते थे। अब तो सदन में इस विषय पर पूरक भी नहीं होने देते हैं। तो उनकी मंशा साफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं स्पष्ट बता दूं कि शिक्षा और शिक्षक की समस्याओं को हम लोग खत्म करेंगे, अस्थाई निदान निकालेंगे। आज संविदा कर्मी के नाम पर बिहार के हमारे हर विभाग के तंत्र को कमजोर कर दिया गया। शॉर्टकट रास्ता से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है और बिहार के प्रगति और बिहार के सुशासन के जड़ों को भी हिलाया है ये नीति। इसलिए इससे हटकर भारतीय जनता पार्टी समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए और स्थायित्व के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी न झुकाती है और न तोड़ती है। संवैधानिक संस्था अपना काम करता है। झुकने और झुकाने का जो पाप किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अपराध किया है, उस मामले पर उनको माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात को रखनी चाहिए। जनता के बीच आके जो शेर बनते हैं कि हम झुकने वाले नहीं, तो माननीय न्यायालय के सामने में क्यों अपनी उपस्थिति और गवाही पेश करके मुकदमे को बरगलाने का खेल खेलते हैं? बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में हर व्यक्ति को, अगर जो संविधान का हम सम्मान करते हैं और संविधान में विश्वास है, तो माननीय न्यायालय के सामने हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है।
और जो व्यक्ति संवैधानिक संस्था के सामने कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, तो आप ईमानदार हैं तो माननीय न्यायालय निर्णय करेगा। इसमें डरते क्यों हैं? क्यों बरगला रहे हैं? क्यों उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा रहे हैं? विषय को भटकाने की बजाय हमको संवैधानिक संस्था पर विश्वास करना चाहिए। हमको बता दें कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार बिहार के अंदर कई मुख्यमंत्री बने, कई मंत्री बने। जो गलत नहीं है कहां उसको कोई झुका रहा है? जो भ्रष्ट और गलत है, चोर मचाए शोर, जो चोरी करता है वही जोर से बोलता है। ईश्वर करे उनको सद्बुद्धि दे। हम इतने बड़े पद पर बैठकर अपनी मर्यादा को नहीं पालन करते हैं। संविधान के अंदर भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार लिखा है, फंडामेंटल राइट, उसमें भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का फोटो हमारे संविधान के निर्माताओं ने क्यों लगाया था? कि जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, वो भगवान राम की तरह मर्यादा का पालन करे, और जो मर्यादा का पालन नहीं कर सकता वो अधिकार की बात कतई नहीं कर सकता। ललन सिंह जी बोल रहे हैं कि कभी पीएम मोदी भी डीएनए पर बोले थे, नीतीश कुमार थे, उस समय किस वर्ग का अपमान किया गया था? माननीय ललन बाबू इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। कहां कहां भटकेंगे, कहां कहां, क्यों जदयू को छोड़ के भागे थे? माननीय नीतीश कुमार जी के पेट का दांत कौन गिन रहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलने के पहले वो पेट का दांत क्या गिन लिए हैं क्या? ये बता दें। और अगर जो गिन लिए हैं तो मुख्यमंत्री जी को डिलेल क्यों करवा रहे हैं, क्यों अपमानित करवा रहे हैं? हर दिन भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव को भी कांग्रेस से मुक्ति के लिए लाया था और नीतीश कुमार जी को भी लाया था, लेकिन ये सब मिल करके बिहार को जंगल राज से जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोग प्रधानमंत्री के बारे में न बोले तो ज्यादा अच्छा है।